अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स कहानी इख्तिताम को पहुंची। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है उनका जो दौर था वो ख़त्म हुआ और आखिरी केस में वकला के साथ जो लाइट मोड में गुफ्तगू का मुख्तसर सा जो पहलू है वो आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, सिंध की जो सियासी सूरत हाल है इसमें अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं। वो कौन कौन सी तब्दीलियां हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तीसरा, इमरान खान साहब की जो साइफर केस की इतराज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं। और चौथा, काजी फाइज ईसा साहब हलफ उठाएंगे और मुख्तलिफ क्या सराहियां हो रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने आखिरी केस में वकला से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स। एक वकील साहब जिनका नाम मियां बिलाल साहब है वो उठे और चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जब हाई कोर्ट में आपका पहला केस था तो भी मैं ही आपके सामने पेश हुआ था और आज आपका सुप्रीम कोर्ट में आखिरी केस है तब भी मैं पेश हो रहा हूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने वकील साहब से कहा कि आपका केस तो गैर मुअस्सर हो गया है, लेकिन अगर दलाइल देंगे तो दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। वकील मियां बिलाल साहब ने कहा कि आपने हमेशा तहम्मुल से जो है वो हमें सुना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जवाब दिया कि हमारा फरीजा है कि सबको तहम्मुल से सुने, जो बार की तरफ से हमेशा तामुन और सीखने को मिला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि काला कोट पहनकर हम खुद को बार का जो है वो हिस्सा समझते हैं। जस्टिस साहर अली ने कहा करते थे कि बार तो हमारी माँ है, इंशाल्लाह हम बारू में दोबारा मिलेंगे। मीडिया फैसलों पर तनकीद करे लेकिन जजेस पर तनकीद ना करे। साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मीडिया के पर्सन है जिन्होंने मुझे मुस्तद रखा। जो है वो मीडिया जो है उसकी तनकीद को वेलकम करते हैं और मीडिया फैसलों पर तनकीद जरूर करे लेकिन जजेस पर ना करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तनकीद के जवाब में जजेस अपना दफा जो है वो नहीं कर सकते। जज पर जो है तनकीद से पहले ये जरूर देखें कि सच पर मबनी है या क्या जराइयों पर है। जज पर तनकीद जो है वो झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ये भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली, अल्लाह के लिए अपना फरीज अदा किया। दूसरा जो है जियो के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ जो है उसमें गुफ्तगू करते हुए जो सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आसमा शिराजी साहिबा हैं उन्होंने ये कहा कि सिंध की जो सियासी सूरत हाल है इसमें बहुत अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जो पीपल्स पार्टी है इसके लिए असल मसला जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड और सहूलत कारी का है। पीपल्स पार्टी को पता चल गया है कि वो गुड बुक्स में नहीं है। वाज़े नजर आ रहा है कि एक ही जमात की सहूलत कारी की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आसमा शिराजी साहिबा ने यह कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी जो मसलहतों के तहत चल रही है। आइन को मोम की नाक बना दिया गया है जिसे हर कोई जो है वो अपनी मर्जी से मोड़ता है। इसकी जो इब्तिदा है आइन के आर्टिकल 63A जो है इसकी तशरीह से हुई और उसके बाद आइन की खिलाफ वर्जी का लामुतनाही सिलसिला जो है वो जारी है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात 90 दिन में जो है वो नहीं हो सकते। वो चाहती तो है 90 दिन में हो लेकिन वो ये भी जानते कि नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अवामी जो हमायत है इसके लिए एक स्टांस लिया है। मुमकिन तौर पर जो नून लीग है और जो पीपल्स पार्टी है आइंदा चंद दिनों में इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का ऐलान कराने के लिए कहेंगे। अगर हालात इसी तरह रहे तो फिर गेम जो है वो सियासी जमातों के हाथ में नहीं रहेगी। जो आसमा शिराजी साहब उन्होंने कहा कि आइन में जो सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मौजूद है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले पर सदर मुमलकत पर पार्टी और चेयरमैन का जो है वो दबाव आया। इसके नतीजे में सदर मुमलकत ने इस जो है वो ट्वीट कर दिया जिससे इबहाम मजीद बढ़ गया। पीटीआई की जो 90 दिनों में इंतखाबात की पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट ने इतराज के साथ जो है वो वापस कर दी और पीटीआई अब इंतखाबात के लिए नई पटिशन देती है तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे जो पीटीआई के लिए
एक अलार्मिंग सूरत हाल भी है। तीसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के इखराज की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जो है उसे इतराज़ात दूर कर दिए हैं और चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने दरख्वास्त पर नंबर लगाने की जो है वो भी हिदायत जारी कर दी है। पीटीआई की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो अदालत में आज जो हैं वो पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा जो हफ्ते हैं समाअत के लिए उसमें मुकर्रर हो सकती है या मुकर्रर कर दी गई है, बल्कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो 18 सितंबर को जो है इस केस की जो है वो समाअत करेगा। और ज़राए के मुताबिक ये भी है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, चीफ जस्टिस का हलफ उठाने के बाद जो है वो बेंच तश्कील दे सकते हैं, क्योंकि उन जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उनका जो है वो मौक़िफ़ यही था कि इसके लिए जो है वो फुल बेंच बनाया जाए। इस हवाले से जो प्रैक्टिस एंड जो प्रोसीजर एक्ट है इस पर जो है वो फुल कोर्ट बनाने का जो है वो इम्कान है। और अब देखते हैं कि जो नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक जो है वो उनके खिलाफ कह लें या एक उनके मुतनाज़े जो है वो जैसा माने जाते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस माजी में बहुत से ऐसे फैसले जो पीटीआई के खिलाफ हुए और ये हर सियासी जमात के अंदर है। हो सकता है कि जब काजी फाइज ईसा साहब अपने मनसब पर बैठे तो उनको बहुत से सख्त फैसले जो हैं वो करने पड़े, बहुत से चैलेंजेस जो हैं उनको सामना करना पड़े और उसमें जो दीगर पार्टीज़ हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUF हो या PTI हो, पाकिस्तान में ये एक वतीरा बन चुका है कि जिसके हक में फैसला आता है वो गुड बुक में शामिल हो जाता है, उसके हक में जो है वो नारेबाजी की जाती है, उसके हक में जो है वो बयानबाजी की जाती है। लेकिन जब फैसला जो है वो आपके खिलाफ आता है तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और सारे के सारे जो तीर है उसका रुख जो है उनका वो उसकी तरफ कर दिया जाता है। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो उनके सामने होंगे। स्पेशली इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसमें उन्होंने अपनी जो है वो जो हिकमत अमली है उसको इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त जो है वो लगता है कि गुड बुक के अंदर वो मौजूद नहीं है, हालांकि माजी में ये देखा गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसके जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे और ये एक जो है वो तासुर भी दिया गया कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। तो लगता है कि दोबारा से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाजा जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की भी खबरें हैं कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं और हो सकता है कि बल्कि जो कबीना अभी निगरान जो वज़ीर आज़म है, जो निगरान हुकूमत है, इसमें जो कबीना है उसमें जो अहम शख्सियात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो इस कबीना के अंदर मौजूद भी हैं। तो ये एक तासुर है, ये एक जो है वो ख्याल किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है इससे ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा से गुड बुक में शामिल कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।